आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का मैथ सुगम गणित प्रश्नमाला ए का ए। देखिए उससे पहले आपको हम बता दें कि आपके पास में किताब होगा सुगम गणित। देखिए यही मेरे पास किताब है सुगम, देखिए लिखा हुआ सुगम गणित, जो आज हम लोग इसको क्या शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 से पढ़ेंगे और उसको किताब को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 1 चैप्टर में क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो हमें इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न। क्या लिखते हुआ प्रश्नमाला। प्रश्नमाला ए का ए है, क्या है हम लोग का ए का ए का ए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ बैठ के बनाइए। ठीक है, हम पढ़ाते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए ए के ए में क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है इसको हमें देखना है। ठीक है, इसको हमें देखना है क्या कहता है क्वेश्चन। ए यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या आता है, उससे पहले आपको हम पढ़ के समझा देते हैं। अब देख सकते हैं, कहता है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लीजिए 3 अंकों की पूर्ण। ठीक है, 3 अंकों। ठीक है, 3 अंकों वाली हुआ, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। संख्या हुआ निकालिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा। तो क्वेश्चन इस चीज कहा कि देखो 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या निकालना है। उससे पहले आपको पता होगा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या आपको याद होगा, यह आराम से मैथ बन जाएगा, और नहीं याद होगा तो यह आपसे नहीं बनने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हम समझाएंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बाबू हम लोग, कहता है 3 अंकों वाले ना। चलिए यहाँ लिखते हैं कि 3 अंक की संख्या क्या होती है 900 क्या होती है 99। क्या होती हुआ 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ना हुआ 100। क्या होता है 100 होता है। इसको हम ब्रैकेट से घेर लेते हैं, यहाँ पर देते हैं +1, कहते हैं वह +1 देते हैं। अब 999 रुपया में से 100 रुपया घटाया जाए बाबू, आपको पता होगा कि 800 क्या आएगा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 899 लिख लो। अब ये +1 है ना, +1 है, तो इसको क्या करो यहाँ पर उतार दो। यहाँ पर बाबू उतार दो। अब हमने क्या किया, +1 को यहाँ पर उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 899 +1 तो मान का जुटेगा, मान इसको जोड़ेंगे। तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 900। देखिए कैसे 900 आएगा, तो 9 1 10, 10 के 0 हाथ में 1, और 9 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9, कितना सा आ गया हम लोग का आंसर बाबू आ गया 900। कितना आ गया आंसर हुआ, और आंसर आ गया 900। आंसर हमारा आ गया। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कितना सा है 900 हमारा आंसर आया है। ठीक है 900। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम इस चीज़ को देखना है सेम टू सेम जैसे हमने इसको बनाया उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कहता है 5 अंकों वाली। ठीक है, क्या बोला है 5 अंकों वाली। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना आप लोग 5 अंकों वाली
पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा बाबू हम लोगों को कि यहाँ पर कहा 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो हमें ये भी पता होगा कि आप लोगों को बाबू कि जब आपको कोई भी कहे कि बउआ एक काम करो, तुम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालो, तुम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो आप क्या करेंगे? आपको हम बताते हैं ट्रिक, ठीक है। आप ट्रिक से माध्यम समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए हमसे कोई क्वेश्चन कहा कि चलो भैया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालो, हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 5 को 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 और 5 क्या लिख दिया? 9 लिख दिए। अब यहाँ पर हम दे देंगे, क्या दे देंगे? 5 दे देंगे, 5 दे देंगे। अब हमसे कहा कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे? 1 लिख लेंगे। 1 2 3 और क्या लिखेंगे? 4, क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। इसको बोलते हैं बड़ी संख्या, इसको बोलते हैं छोटी संख्या बोलेंगे। आपको जितना कहे, आपको 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे, आप 6 को 9 दे देंगे। आपसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और डबल 5 लिखा, 5 सॉरी 1 लिखेंगे, 5 वाले जो लिखेंगे 0 0 0 0 0 5 तब लिखेंगे, ठीक है। तो आपको वैसे निकल जाएगा। यहाँ पर लिखते हुआ +1 लिखते हुआ +1 लिखते हैं। अब हमें क्या करना है बाबू? इतना संख्या में से इतना संख्या क्या करना है? हमें घटा देना है, करना है घटा देना है। तो आपको है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना है, ये 9 है ना, क्या है? 9 है। जब उसको घटाएंगे ना हम लोग ना, क्या करेंगे? 9 है, इसको कर देंगे, क्या कर देंगे? सहजे हम 8 कर देंगे। 1 2 3 4 यानी लिख देंगे 1 9 1 2 3 को आगे 4 को 9 लिख देंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ +1, जब +1 को उतार लेंगे, तो +1 क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब इसको इतना संख्या में से हम इसको 1 को जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा? आइए देखते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए बस जोड़िए, तो 9 1 10 10 के 0 और हाथ में 1 है, और 9 1 10 10 के 0 हाथ में 1 है, और 9 1 10 10 के 0 हाथ में 1, और 9 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 8 1 9 माने 90,000 आ जाएगा। ओके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना आ गया? 90,000 हमारा आंसर बाबू आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तब कमेंट करके बताइएगा सर हमको समझ में नहीं आया, तो इसको हम फिर दोबारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन क्या कहता है बाबू हम लोगों को? कहता है क्वेश्चन, ठीक है बाबू, यहाँ पर 3 नंबर क्या कहता है? कहता है 6, ठीक है बाबू, 6 अंकों वाली 6 अंकों वाली पूर्ण 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। क्या निकालिए? संख्या निकालिए। बहुत आसान है, कहीं से भी भारी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है बाबू ये सब, ठीक है। बस समझने के खेल है, आप समझ जाइए अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू क्या कहता है, यहाँ पर कहा 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। जैसे हमने इसको बनाया, हमने इसको बनाया, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। हमें क्या है? 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या, हम क्या करें? 6 अंक की सबसे क्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। क्या 6 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9, 6 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 6 क्या हो? 6। जब और काउंटिंग कर लेते हैं, 2 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बाबू हम लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो हो जाएगा 5 को 0 हो जाएगा। 1
2 3 4 5 वो जीरो हमारा हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट से घेर लेते हैं, क्या करते हैं, हम घेर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं +1। ई जो फर्क ई वाला है हमें सब में लगाना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अब यहाँ पर अब देखेंगे बाबू कि अब इसको घटाने की प्रक्रिया है। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। इसको घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है, 9 है ना, इसको हम क्या करते हैं 8 कर दे, क्या करते हैं 8, इससे क्या करते हैं 8 से कर देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं। एक बच गया 9 का बच गया था, 5 और 9 बचे तो 5 9 उतार लेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये है ना +1, यहाँ पर उतार लीजिएगा +1, क्या उतार लीजिए +1 यहाँ पर उतार लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम बाबू क्या करते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं बाबू साहब, ठीक है। तो 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 10 के 0, 9 10 के 0, 9 10 के 0, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमें ये बताइए आप लोग, या कहीं से भी आपको भारी लगा, कहीं से भी भारी है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पर इसको मिटा देते हैं, आप इसको चाहे इसको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पर से प्रश्नमाला ए का ए में एक क्वेश्चन 3 था, तो 3 सॉल्व कर लिए। अब 2 का क्या करता है, 2 को सॉल्व करना है 1 नंबर। तो क्वेश्चन मस्त है, देखिए बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, अंकों, ठीक है, 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो हमें 4 अंक दिया हुआ है, जो हमें 4 अंक दिया हुआ है, और उस संख्या में 4 को ही हमें क्या करना है बाबू, बनाना है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर सही से देखें बाबू, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे कुछ करना है 2 का बाबू 1 ना, मार्कर नहीं बुला रहा है, एक सेकंड चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अंकों है ना, तो हम क्या करते हैं, ये कुछ हो रहा है 1 2 6 है 5, ए में से बड़ी संख्या हमको क्या करना है, निकालना है, बड़ी संख्या में निकालना है भैया, बड़ी संख्या निकालना है। 4 गो अंक है, अयो में 4 अंक हमें निकालना है, या 4 गो इसमें अंक दे ले, आराम से निकल जाएगा बाबू सब। तो यहाँ पर देखा जाए बाबू, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, पहले तो सबसे बड़ा से 6 है, क्या लेंगे 6 ले लेंगे। उससे बड़ा कौन है, 5 है, तो 5, फिर कौन है 2 है, कौन 2, फिर 1। यही हमारा क्या आ जाएगा बाबू, हमारा यही आंसर आ जाएगा, क्या है बाबू, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकल गया, बड़ी संख्या में निकल गया, क्या निकल गया, बड़ी संख्या निकल गया। आप आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सही देखेंगे तो क्या कहते 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताए, जिसमें 5 अंक अलग अलग हो और दाएं के स्थान पर 7 हो। क्या हुआ, दाएं के स्थान पर 7 हो, है कि नहीं है। 5 अंक हमें लेना है, और दाएं के स्थान पर क्या हो, 7 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, तो सबसे पहले 1 का 2 का कितना था, 1 था ना, तो अब यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। अब फिर लिखते हैं सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या।
आप लोग ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन तुमको भी भारी नहीं है, बस सिर्फ समझने का खेल है। आप समझ जाइएगा, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा कि दहाई, इकाई और दहाई। बचपन में आप लड़का में सीखे होंगे, क्लास 5 या 4 में सीखे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्युम, 10 पद्युम, शंख, 10 शंख और महाशंख सीखे होंगे आप लोग। आपको लिखने भी आता होगा, आप लोग को पढ़ने भी आता होगा। अब यहाँ पर हमें चीज़ को देखना है कि दहाई के स्थान पर कितना चाहिए, दहाई के स्थान पर हमें 7 तो होना चाहिए, कितना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 होना चाहिए बाबू हम लोगों को, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा बउआ कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, 7 लेते हैं 7, फिर क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, सॉरी ऊपर लिखना है ना, सॉरी कहा था, सबसे पहले लिखेंगे 7 लिखेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 9 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। देखो 1 2 3 4 5। अब 5 अंक कहाँ लेने के लिए है कि, तो हमने 5 ले लिया है कि नहीं है। तब अब दहाई सबका 7 होना चाहिए, तो पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे। ओहो कहाँ चाहिए, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कहा है, हाँ क्वेश्चन ठीक है, हाँ ठीक है, एक से रुकिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 5 से, हाँ 5 अंकों की 5, ओहो सॉरी, हाँ क्वेश्चन क्या कहा बाबू, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। आप यहाँ देखिए तो गलती पढ़ाई है, समझिएगा ऐसे से देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताए, इसमें पाँचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। क्या हुआ हो, 1000 के स्थान पर 7 हो। अब यहाँ पे हमें दाएं दाएं पढ़ रहे थे, हमने कहा भैया आंसर आए नहीं आ रहा है कि नहीं है। चलो भैया अब यहाँ पर देखो बुआ सब कि दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, 1000 के स्थान पर 7 आया या नहीं आया। आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सॉरी हाँ, दहाई के 1000 के स्थान पर क्या आ गया, 7 आ गया है हम लोगों को। लेकिन जिस प्रकार हमने क्या किया बाबू कि हम जिस प्रकार हमने बड़ा संख्या को निकाला, 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या और 5 सबसे छोटी संख्या निकाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोट संख्या का तो दहाई लेना है, दहाई तो यहाँ पर क्या लेना है, 7 लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 कहा नहीं रहा है बाबू, कहते हैं बाबू 7 लेते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे वो 7 ले लेंगे, यहाँ पर 7 लेते हैं। उसका क्या लिखते हैं 1, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, क्या लिखेंगे वह 3 लिखेंगे। अब काउंटिंग किया जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 आया कि नहीं। अब बड़ी संख्या भी हमने निकाल लिया और छोटी भी संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तब लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।